बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने जो है फर्स्ट ईयर मैथ्स सेट चैप्टर नंबर 1 का सेट चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा। ठीक है, बेसिक नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा और इसके अलावा आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी टाइप्स के हवाले से और कुछ सवाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, बेसिक नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो कुछ सवाल डिस्कस भी किए थे। ठीक है जी, और हमने सबसेट के हवाले से बात की थी कि सबसेट हम किस तरह मालूम कर, सबसेट होता क्या है, ये सब चीज़ें हमने जो है मालूम करेंगे। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं फाइनल क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ सेट्स। ज़्यादा टाइप्स नहीं है, चंद ही टाइप्स हैं इसकी, आसान इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है आपके पास फाइनाइट सेट। ठीक है जी, फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जहां आपकी काउंटिंग चलती है। जैसे एक सेट चलता है आपका 1 2 3 और आपको कहा जाता है कि ये सेट 100 तक एंड। मिसाल के तौर पर जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते हुए जा रहा है और ये 100 तक क्या है चलता जा रहा है। यानी कि ये क्या एक इसकी लिमिट है, ये क्या है इसकी लिमिट है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि यार 1 से लेके 100 तक की या 1 से लेके 1000 तक की कहा ये क्या है काउंटिंग लिखे, तो ये आपने क्या करा कि आपको बता दिया कि हाँ आपको स्टोरी जो है यानी कि नंबर्स जो है जो सेट आपको बनाना है 1 से लेके 100 तक के बनाना है। ठीक है, एक लिमिट आपको दे दी गई कि आपको 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग आपको लिखनी है या 1 से लेके आपको 1000 तक की काउंटिंग आपको लिखनी है। तो आपने क्या कर दी, एक लिमिट मुकर्रर कर दी, एक हद मुकर्रर कर दी आपने, क्योंकि यहाँ तक नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है जी। अच्छा, इसके अगेंस्ट में एक और होता है इन फाइनाइट सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनकी कोई हद मुकर्रर नहीं है एंड सो ऑन नंबर्स जो हमारे पास चलते जा रहे हैं। लाइक आप इसी सेट को ले लीजिए 1 2 3 4 ये चलते जा रहा है। अच्छा, ये डॉटेड जो है, ये डॉटेड ज्यादा नहीं लगते, 3 या 4 ही लगते हैं, मैं 6 लगा दिए। तो इस डॉटेड के अंदर होता ये है, इनको कहा जाता है इलिप्सिस, इनको कहा जाता है इलिप्सिस। ये इस तरह के जो क्या कहते हैं लेक्चर्स होते हैं उनको बताना बड़ा मजा आता है, लेकिन इंटर की टीचिंग के अंदर ये होता है कि आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें भी बताएं। तो जो चीजें आती हैं इंशाल्लाह आपको बता दी जाएंगी। तो इन डॉटेड को कहा जाता है इलिप्सिस। ठीक है जी। अच्छा, इसकी एक और टाइप होती है, वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है। सिंगलटन सेट उसको कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट आपके पास होता है। जैसे एक एलिमेंट का सेट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये 1 है, इसको आप सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है जी। अब कहा जाता है आपको एक ये 5 है, 5 भी बाज़ आता है आपके सेट के अंदर, तो क्या कहेंगे ये दोनों क्या है सिंगलटन सेट, यानी कि एक एलिमेंट आ रहा है ना उसके अंदर, एक अल्फाबेट आ रहा है या एक नंबर आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट कहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। अगर नंबर के थ्रू बात की जाए, एक सेट है आपके पास, एक a इक्वल टू x सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 2, ये सेट आपको दिया जाता है। ठीक है, इस तरह का आपको फंक्शन दिया जाता है, कहा जाता है कि a जो x के बराबर है सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 2, और ये पूरा एक्सप्रेशन ये इक्वेशन आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी सिंगलटन सेट मालूम है। यानी कि जब इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, एक सिंगलटन यानी एक नंबर आएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा -2, इसका आंसर आएगा। तो -2 भी हमारे पास क्या है सिंगलटन सेट। इसी तरह हमारे पास 1 भी एक सिंगलटन सेट है, 5 भी हमारे पास एक सिंगलटन सेट है, तो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, ये थी तीसरी टाइप। अब है चौथी टाइप। चौथी टाइप क्या आप कह सकते हैं, नल सेट कह सकते हैं या एम्प्टी सेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप दोनों में से। क्या ये खाली सेट। अच्छा, इस सेट को हम सेट नहीं मानते, मैं बिल्कुल सेट नहीं मानता। इसकी बेसिक वजह ये है कि ये धक्का मार देने वाली बात है, मैं धक्के से इसको लेकर आगे बने। बाकी तो कुछ इतने सवाल जिसके आते भी नहीं है कि आप बोला जाए कि यार एक एम्प्टी सेट आपके पास बनेगा,
एक नल सेट आपके पास बनेगा। तो इस तरह तो ये एक सेट है बस। एमसीक्यूज में आता है व्हाट इज नल सेट, विच आर द फॉलोइंग नल सेट। तो इस तरह का आपके पास सेट आता है जो कि आप उनको बता सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से दो इक्वेशन ऐसी है हमारे पास, दो सेट ऐसे हैं 5वें नंबर पर। इक्वल सेट। अच्छा, इस इक्वल सेट के अंदर आपके पास दो सेट मौजूद होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी आप कह सकते हो। अब मिसाल के तौर पर एक सेट आपका मौजूद है 1 2 3, दूसरा सेट आपके पास मौजूद है 3 1 2। ठीक है जी, ये इक्वल सेट है। अब आपके जहन में ये बात आ रही है कि इक्वल सेट किस तरह से? इक्वल सेट इस तरह से है कि अब आप ये देखें कि इसके अंदर नंबर कितने हैं, 1 2 3 नंबर है, इसके अंदर भी नंबर कितने हैं, 1 2 3 नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों ही सेट है आपस में एक दूसरे के इक्वल सेट, इक्वल है। एक और बात समझ लेते हैं कि 1 2 3। अब आपके जहन में एक और बात आ रही होगी, क्या यहाँ पे तो सीरीज में नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 1 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑर्डर पेयर चेंज है, आगे पीछे नंबर है। तो ऑर्डर पेयर का मसला नहीं होता, आपको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है सेट की। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इसके अंदर एक इजाफी नंबर है, इसमें एक नंबर कम है, तो क्या ये इक्वल सेट कहलाएगा? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि इस सेट के अंदर नंबर ज्यादा है और इस सेट के अंदर नंबर क्या है, कम है। ठीक है, ऑर्डर पेयर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर पेयर का भी आप रहने दें। सिर्फ इस सेट के अंदर क्या है, ज्यादा नंबर है, यानी कि एक नंबर ज्यादा, और इस सेट के अंदर हमारे पास एक नंबर कम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर मैं एक नंबर हटा दूं फिर ये इक्वल सेट है, ऑर्डर पेयर मैटर नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, इसी के अगेंस्ट में एक और इक्वेशन है, इक्वल सेट है हमारे पास, वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट के अंदर होता ये है कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर होता ये है कि आपको दो सेट गिवन होते हैं 1 2 3, और दूसरा सेट गिवन होता है थोड़ा चेंज होता है। इस तरह के दो सेट आपको दिए जाते हैं। जब आपको इस तरह के दो सेट दिए जाते हैं, अब आपको ये चेंजिंग लग रही है कि एक सेट के अंदर नंबर है, दूसरे सेट के अंदर अल्फाबेट है, ये मैटर नहीं करता। ऐसी बात है, इक्वल और इक्विवेलेंट के अंदर बात तो एक ही बराबर ही का सेट हो, लेकिन यहाँ चेंजिंग क्या थी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। अरे यहाँ पे अगर 3 नंबर, यहाँ पे भी 3 नंबर होने चाहिए, इजाफी नंबर ना हो। तो यहाँ पर भी सेम यही बात है, यहाँ पर भी सेम यही बात है, लेकिन यहाँ पेयर चेंज है, हमारे पास एलिमेंट्स चेंज है। एलिमेंट चेंज होने की सूरत में होता ये है, ये इक्विवेलेंट सेट हमारे पास कहलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट यानी इसके बराबर का सेट ही कहलाता है। 1 2 3 यहाँ पर भी, ए बी सी यहाँ पर भी। यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि 3 नंबर यहाँ पर है ना, 3 नंबर यहाँ पर भी। ऑर्डर मसला ये नहीं है कि आप कहेंगे कि यार यहाँ पे तो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये कैसे इक्विवेलेंट सेट बन गया? इक्विवेलेंट सेट इस तरह बना है कि एक सेट के अंदर कितने नंबर, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3। दूसरे सेट के अंदर कितने हैं, 3 है, यानी कि इक्वल सेट हो गया ना हमारे पास। यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से अगर देखिए बात की जाए तो हमारे पास क्या है, तीनों नंबर दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेम है, यानी कि तीनों है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर इसमें मैं एक नंबर इजाफी कर दूं या इसमें एक नंबर मैं कम कर दूं तो इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये दो कुछ टाइप्स हैं हमारे पास जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। आई होप कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब इसके हम कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर आपको ये सवाल मिल जाएंगे। वो मैं एक उसमें एक सवाल आपको करा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं करा चुका हूँ वैसे भी, लेकिन ये है कि आपको और डिटेल में समझा दें। ठीक है, अब जैसे कि हमें यहाँ कहा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करो, ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करो, और आपको अब जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, यूनिवर्सल सेट वहां पे हमारे पास क्या होता है, कॉमन आ जाता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कॉमन होता है, लाजमी होता है। अब जैसे कि यूनिवर्सल सेट हम कुछ भी समझ लेते हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ, ये हमने अल्फाबेट के सोच के अंदर हमने ले लिया।
अच्छा, अब हमारा जैसी बात है, ए का सेट भी होना लाजमी है। जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करा, अगर वही सेट ना हो तो कॉम्प्लीमेंट किसका मालूम करेंगे? उसका सेट भी हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि ए बी सी डी हम करते हैं, ठीक है जी, ये हमें मालूम है। अब हमें मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसका मालूम करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन यू माइनस ए, ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो ये क्या कहलाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला कहलाएगा। कोई भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, ए का, बी का, सी का, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, उसको आप यू से माइनस, उसी सेट को आप यू से माइनस कर दें, आपके पास वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया है, तो यू हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई एंड एफ माइनस साइन। ए का सेट हमें दिया गया है ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी कैंसिल, ए बी सी डी और ये कैंसिल हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया? ई एंड एफ, ठीक है जी। ये क्या है इसका हमारे पास आंसर है। अच्छा, इसी तरीके से आपको कहा जाए कि इंटरसेक्शन मालूम करो या यूनियन मालूम करो, तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा एक और सवाल है आपके पास, जिस तरह हमने अभी सेट टाइप्स पढ़ी ना, हमने इक्वल सेट की, इक्विवेलेंट सेट की जो हमने टाइप पढ़ी है, तो उसके अंदर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, वही कहता है कि इफ x, 2 और एक और सेट आपको दिया हुआ है 3 and 3, x, 3 और यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी 2, ये सवाल आपके पास मौजूद है। अब वो ये कह रहा है कि x ये बराबर है। अब देखा जाए तो 3 और 3 तो बराबर है हमारे पास, ठीक है, और x को अगर आप 2 के बराबर रख देंगे तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि हमें दोनों सेट को इक्वल लेकर आना है, इक्वली हमें जो है लेकर आना है। इक्वली आप किस तरह लेकर आओगे कि आपके पास दो नंबर तो सेम है ना, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इक्वल के साइन सेंटर के अंदर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? सेंटर में आप इक्वल रख देंगे। अब x को आप 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो, जो कि हमने समझा दो तीन चीजों के बारे में, टाइप्स के हवाले से, सवालात के हवाले से। अच्छा, एक दो सवाल मैं आपको और करा देता हूँ। एक प्रोडक्ट ऑफ साइन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से एक सवाल है, वो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, बात से पूछ लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ साइन के अंदर, अच्छा नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमारे पास एक सवाल है, वही कह रहा है कि सवाल के अंदर आपके पास ए का सेट मौजूद है। ए के सेट के अंदर कहता है कि सॉरी 2, 3, बी के अंदर कहता है x, y एंड z, ये दो सेट हमें मौजूद है। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है सवाल कि a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a इज नॉट इक्वल टू, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे और b मल्टीप्लाई बाय a करें तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो हम करके देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? a मल्टीप्लाई बाय b लिखा देंगे, a का सेट लिखेंगे। a का सेट हमारे पास क्या है? 2, 3 मल्टीप्लाई के साइन, b का सेट आएगा x, y एंड z, ठीक है जी। वही लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या दोनों को मल्टीप्लाई करा था, किस तरह करा था कि 2 इस सबसे मल्टीप्लाई होगा 2, x 2, y एंड 2, z, ठीक है जी। इसी तरीके से अब क्या हमें क्या है? 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा 3, x 3, y एंड 3, z, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब बाद में क्या कह रहा है कि b मल्टीप्लाई बाय, अब b को हमें a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये था a मल्टीप्लाई बाय b, और अब हमें करना है b मल्टीप्लाई बाय a का सेट। b हमारे पास क्या है? अल्फाबेट है x, y एंड z, मल्टीप्लाई के साइन, a हमारे पास क्या है? 2, 3, ये दो सेट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब हमें जैसी बात है को मल्टीप्लाई करना है x, 2
ब्रैकेट में और x कॉमा 3, ये दो चीज हो गई। अब y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y कॉमा 2, y कॉमा 3। अब फिर इसके बाद क्या होगा, z कॉमा x, z कॉमा 2 और z कॉमा 3। ठीक है जी। अब आप इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों चेंजिंग है हमारे पास, दोनों सेम ही नहीं है। अब आप इन दोनों को, इसको और इस सवाल को और इस सवाल को अगर आप मैच करें तो मैच तो हो ही नहीं रहा। अब देखिए किस तरह, x, 2 x, 3, लेकिन यहाँ हमारे पास x, 2 आ रहा है, 2, x आ रहा है, 3, x आ रहा है, तो कंडीशन ही अलग है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम यहाँ हमने साबित कर चुके हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b, b मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ये उसको क्या कहते हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो सवालात हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका सवाल सही समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। ठीक है जी। इंशाल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, टाइप्स के हवाले से, सवालात क्वेश्चंस के हवाले से, बेसिक नंबर्स के हवाले से, सबसेट के हवाले से जो हमने सेट में जो पढ़े वो भी हमारा हो चुका। और कुछ ये जो एक छोटा सा प्रूफ का सवाल था, इज नॉट इक्वल टू वाला, जो कि हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।